तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोगों की जो ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई है वो अच्छी चल रही होगी। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं ये लेके आया हूँ कि जब भी आप इंटरव्यू देते हैं, मतलब कि जैसे हमारे ऑप्टोमेट्री में दो सेक्टर होते हैं, एक हॉस्पिटल और एक ऑप्टिकल। या तो फिर आप हॉस्पिटल में जाते हैं जॉब करने के लिए या फिर किसी ऑप्टिकल शॉप में जाते हैं आप जॉब करने के लिए। तो वहाँ पे आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं जो एग्जामिनर होता है या फिर जो इंटरव्यूअर होता है वो किस टाइप से आपके क्वेश्चन कर सकता है। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज हम समझने वाले हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उसके आंसर नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि उनमें से कई सारी वीडियोस मैं पहले ही बना चुका हूँ। आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, इस वजह से मैं ये क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे हम हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल इंटरव्यू लिखा हुआ है। ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी। आप डायरेक्ट गूगल ड्राइव से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव एरर। अब देखो, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि मायोपिया, हाइपरबिया, एस्टिग्मेटिज्म, अपेकिया, सूडोफेकिया, एनासोमेट्रोपिया, एनासोकोनिया, एम्ब्लापिया, लेजी आई जो होती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है। फिर सेकंड आता है कॉन्टैक्ट लेंस। कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में और कॉन्टैक्ट लेंस की जो फिटिंग होती है, फिटिंग भी पता होना चाहिए। फिटिंग हम कैसे चेक करते हैं, हमें वो भी जानकारी होनी चाहिए। देखो, कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो इंटरव्यूअर होता है वो कुछ चीज़ें आपसे पूछेगा और कुछ चीज़ें आपसे प्रैक्टिकल करवा के दिखाएगा, मतलब दिखेगा। तो क्या प्रैक्टिकल आपसे देख सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। और क्या आपसे क्वेश्चन करेगा खाली ओरली, वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है। कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में पता होना चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है। एकोमोडेशन वो पूछ सकता है, व्हाट इज एकोमोडेशन, एकोमोडेशन क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन या 3 लाइन का आंसर आपको हर क्वेश्चन का पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए उसने पूछ लिया कॉन्टैक्ट लेंस, तो 2 लाइन आपको पता होनी चाहिए कि हाँ कॉन्टैक्ट लेंस क्या होता है, ताकि उसके दिमाग में ये बैठे कि हाँ तुमको नॉलेज है, आपको नॉलेज है इस चीज़ की। भले ही आता है नहीं आता है वो एक बात अलग है, लेकिन हाँ पता है कि आपको होता क्या है ये चीज़, है ना। दूसरी आगे बढ़ते हैं, रेटिनोस्कोपी। देखो, रेटिनोस्कोपी आपसे ओरली भी पूछ सकता है एंड प्रैक्टिकली भी पूछ सकता है, मतलब प्रैक्टिकल करके देख भी सकता है। ठीक है। किसी भी पेशेंट को वो बैठा देगा और उससे आप रेटिनोस्कोप करवा के देख सकता है वो। तो रेटिनोस्कोप का तो नॉलेज होना ही होना चाहिए। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन के लिए आपको कुछ नंबर्स दे सकता है और ये पूछ सकता है कि जो है ट्रांसपोजिशन इसका करके दिखाइए आप हमें। तो इसका ट्रांसपोजिशन आपको आना चाहिए। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, सिंपल ट्रांसपोजिशन जो होता है वो आपको आना चाहिए। इस पे मैंने बहुत अच्छी वीडियो बना के रखी हुई है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी ट्रांसपोजिशन की। 2 ट्रांसपोजिशन की वीडियो है, एक सिंपल ट्रांसपोजिशन है और एक में टॉरिक ट्रांसपोजिशन है, तो दोनों आप समझ सकते हैं उस वीडियो से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इसमें आता है इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि देखो हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल का इंटरव्यू हो रहा है, तो हॉस्पिटल के इंटरव्यू में इंस्ट्रूमेंट तो काफ़ी आ जाते हैं, तो हम अभी उसी के बारे में समझते हैं। इंस्ट्रूमेंट में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, जैसे कि स्लिट लैंप हो गया। ठीक है। करके देखेगा, ये एक अलग बात है, लेकिन आपको उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता है, आपको इस इंस्ट्रूमेंट की नॉलेज है कि क्या होता है और क्यों करते हैं। ये 2 चीज़ें, क्या होता है और क्यों करते हैं, ये पता होना चाहिए। कैसे करते हैं ये ना भी पता हो तो एक बार को चलेगा, आप उनसे ये बोल सकते हैं कि सर मुझे ये पता है कि क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं, लेकिन आप अगर हमें सिखाएंगे तो हम ज़रूर इसको सीख सकते हैं, सीख लेंगे। ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन नहीं करने कभी, मतलब ऐसे जवाब नहीं देने हैं जो मतलब थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी हो, तो आप उसको ऐसे जवाब दीजिए ताकि मतलब कॉन्फिडेंस लगे अंदर से कि हाँ अगर मुझे नहीं भी आता है तो मैं सीखने के लिए रेडी हूँ, है ना। तो यहाँ पे जैसे स्लिट लैंप आ गया। ठीक है। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर, इसके बिना तो काम होना ही नहीं है ना। ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर मतलब काम हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी तो हर जगह आपको ये देखने को मिल जाएगा, वैसे रेटिनोस्कोप से काम हो जाता है। फिर आता है लेंसोमीटर, है ना। लेंसोमीटर मैनुअल हो गया, डिजिटल हो गया, वो दोनों आते हैं। ठीक है। फिर टोनोमीटर हो गया, टोनोमीटर पता होना चाहिए क्यों करते हैं, क्या होता है, क्यों करते हैं, है ना। सूडो सॉरी प्लेसिडो डिस्क हो गया,
ठीक है, केराटोमीटर हो गया, बायोमेट्री हो गया, कॉर्नियल टोपोग्राफी हो गई, जिनेवा लेंस मेजर हो गया, ये किस तरीके से यूज हो गया। हो सकता है ये ना पूछे आपसे, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो 2-2 लाइन इन सभी चीज़ों की पढ़ लेना। जब भी आप इंटरव्यू देने जाना तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, या फिर मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये पीडीएफ सिर्फ आप देख लेना और इसमें जो जो क्वेश्चन हो सारी चीज़ें आप इस सभी चीज़ों के 2-2 लाइन आप तैयार कर लेना और फिर जाना, ताकि वहाँ पे ये ना सोचना पड़े कि मुझे इसका आंसर नहीं पता, या फिर गलत मत बताना। अगर नहीं पता तो बोल देना साफ साफ कि इसका मुझे नहीं आइडिया है, साफ साफ बोल देना। कभी भी इंटरव्यूअर को फंसाते नहीं है, मतलब कि टाइम वेस्ट नहीं करते कभी उनका। आंसर पता है क्लियर बताओ, नहीं पता है तो बोल दो कि सर मुझे इसका आइडिया नहीं है या फिर मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, बस सिंपल। ओसीटी हो गया, सेनेप्टोफोर हो गया, ऑप्थेल्मोस्कोपी हो गया, रेटिनोस्कोप हो गया, गोनियोस्कोप हो गया, पेरीमेट्री, पैकीमेट्री, पेंटाकैम। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, आप एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग आपको इन सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। प्रेस बायोपिया पूछ सकता है, व्हाट इज़ प्रेस बायोपिया, तो आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक है, एनाटॉमी, आपको एनाटॉमी की नॉलेज होनी चाहिए। एनाटॉमी में क्या क्या, जैसे कि बेसिक हो गया, कंजक्टाइवा हो गया, कॉर्निया हो गया, स्क्लेरा हो गया, लेंस हो गया, रेटिना हो गया, आईलिड हो गया, यूवियल ट्रैक हो गया, ओएम मतलब कि ऑकुलर मसल हो गया। ठीक है, तो एनाटॉमी वहाँ पे वो पूछने नहीं बैठेगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। डिसीज़ में आ जाते हैं। डिसीज़ में जैसे कि नॉर्मल डिसीज़ है, जो कॉमन डिसीजेस होती हैं वो किसकी किसकी, जैसे कंजक्टाइवा, कॉर्निया, स्क्लेरा, लेंस, रेटिना, आईलिड, यूवियल ट्रैक, इन सभी चीज़ों की जो नॉर्मल कॉमन जो डिसीजें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी इसकी क्या डिसीजें होती हैं। मान लो उनमें से किसी एक डिसीज़ का नाम उसने ले लिया और पूछा कि ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये रेटिना की डिसीज़ है, ये यहाँ इसमें इस तरीके से ये चीज़ें होती है ना। आई ड्रॉप के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आई ड्रॉप में मतलब कॉमन आई ड्रॉप जो आती है और साइक्लोप्लेजिक जो आई ड्रॉप आती है। साइक्लोप्लेजिक में कई सारी आती हैं, जैसे कि एट्रोपिन हो गया, होमोट्रोपिन हो गया, ट्रोपिकामाइड हो गया, है ना, ये सब चीज़ें उसमें आती है। कॉमन आई ड्रॉप में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि इन्फ्लामेशन में हम क्या दे सकते हैं। अब वो किस चीज़ का इन्फ्लामेशन है वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, विज़न टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विज़न टेस्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, बिना विज़न टेस्ट के तो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट अधूरा है ना। अगर ये एक ऑप्टोमेट्रिस्ट को विज़न टेस्ट की जानकारी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है दोबारा से ऑप्टोमेट्री कर ले वो। पिन होल, पिन होल के बारे में पता होना चाहिए। मैंने इस पर एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है पिन होल की, आप पिन होल को ज़रूर देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से ये होता है पिन होल, है ना। ड्यूक्रोम टेस्ट, अब देखो यहाँ से आ गया टेस्ट कुछ, जैसे कि ड्यूक्रोम टेस्ट हो गया, WFDT हो गया, वर्थफोर्ड डॉट टेस्ट, JCC हो गया, है ना, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर, ये आपको पता होना चाहिए, ये टेस्ट आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो आपका विजन टेस्ट है और जो आपका रिफ्रैक्शन है, ठीक है, रिफ्रैक्शन में और ज़्यादा प्योरिटी आ जाती है ये टेस्ट करने के बाद में। जैसे कि आप ड्यूक्रोम टेस्ट करते हैं, एक बार WFDT को तो आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ड्यूक्रोम टेस्ट एंड JCC ये करने के बाद आपके जो रिफ्रैक्शन में होता है, रिफ्रैक्टिव एरर जो होता है, जब हम उसका करेक्शन करते हैं, रिफ्रैक्शन करते हैं, तो उसका जो नंबर निकल के आता है उसमें और ज़्यादा क्लियरिफाई हो जाते हैं हम, है ना। अब आते हैं 16 नंबर में, जो कि IOL। आपको IOL की जानकारी होनी चाहिए, कितने टाइप के IOL होते हैं, IOL होता क्या है, बस ये इतना पता होना चाहिए। सर्जरी आपको ज़रूरी नहीं है कि सर्जरी के बारे में पता हो कि सर्जरी कैसे करते हैं आपको, लेकिन IOL की नॉलेज होनी चाहिए कि IOL कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है ये, है ना। कन्वर्जेंस टेस्ट ये आपको पता होना चाहिए। फंडस फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी ये भी पता होना चाहिए। कैटरेक्ट ये भी एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन हाँ थोड़ी सी नॉलेज इसकी होनी चाहिए, कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है। आप 2-3 टाइप भी अगर आप बताएंगे ना तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको इसका नॉलेज है। ठीक है, 20 नंबर में है रेटिनोस्कोपिक कैलकुलेशन। अब देखो कैलकुलेशन ही आ जाता है, ओरली आपसे ये चीज़ पूछ सकता है, मतलब कि ओरली कहने का मतलब कि उसने अगर आपको कोई नंबर दे दिया, ठीक है, सपोज दैट कुछ भी आप उसने नंबर दे दिया और ये बोला कि पेशेंट का रेटिनोस्कोपिक नंबर ये आ रहा है तो उसका फाइनल नंबर क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन वो पुटअप कर सकते हैं, तो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। रेटिनोस्कोपी का जो वीडियो है उस पर मैंने शायद कैलकुलेशन में बहुत सारे एग्जांपल दे दे के मैंने कैलकुलेशन आपको सिखाया है, समझाया है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, उससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी कैलकुलेशन कैसे करते हैं।
अब देखो प्रैक्टिकली मैं रेटिनोस्कोप करके तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ जितना मुझसे हो सका है उतना मैंने आपको नॉलेज देने की कोशिश की है। ओपीडी क्या होता है पता होना चाहिए, लेंस एंड लूप पता होना चाहिए, है ना, क्रेनियल लैक्रिमल सिरिंजिंग ये आपको पता होना चाहिए, करना नहीं है लेकिन पता होना चाहिए क्या होता है, क्यों करते हैं, है ना। दो दो क्वेश्चन हमेशा अपने दिमाग में रखना हर एक चीज़ का, क्या होता है ना, और क्यों करते हैं, ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रखना। कुछ भी चीज़ क्वेश्चन वो कर सकता है। कलर विजन, है ना, कलर विजन की नॉलेज होनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड बायोमाइक्रोस्कोपी ये शायद ना भी पूछे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको एक दो लाइन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, किस तरीके से होता है। कॉर्नियल स्क्रैपिंग ये भी पता होना चाहिए। फंडस कैमरा, है ना, ये पता होना चाहिए। ब्लिंकिंग रेट क्या होता है, कितना होता है, ये आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अभी ये तो मैंने बात की इसकी हॉस्पिटल जो इंटरव्यू हो सकते हैं, मतलब हॉस्पिटल इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, हो सकता है इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हो जाए जो मैंने यहाँ पे ना लिखे हों, जो मुझे दिमाग में ना आए हों। ठीक है, तो लेकिन इतना भी अगर आप करके जाते हो तो मतलब आपको काफ़ी नॉलेज रहेगा इस चीज़ का, आपको बताने के लिए आप रेडी रहोगे। कुछ भी कहीं से भी इनमें से अगर कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो आप उसका जवाब देने के लिए रेडी रहेंगे। स्पेलिंग में कहीं अगर मिस्टेक हो गया हो तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बाकी मैंने कोशिश की है पूरा। ऑप्टिकल इंटरव्यू की अब बात कर लेते हैं। ऑप्टिकल इंटरव्यू में काफ़ी क्वेश्चन है, शायद यहाँ पे 30 क्वेश्चन है ना। ठीक है, मतलब इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। देखो अब शुरुआत में रिफ्रैक्टिव एरर हो गया, कॉन्टैक्ट लेंस हो गया, एकोमोडेशन हो गया, रेटिनोस्कोप हो गया, ट्रांसपोजिशन हो गया, ये तो सभी मतलब 5 नंबर तक तो ये मेन है। मतलब मेन क्या है, ये कॉमन है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे ऑप्टिकल हो, ये जानकारी होनी चाहिए। रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में नहीं पता कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, दोबारा से ऑप्टोमेट्री कर लो। कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में पता होना चाहिए। फिटिंग कैसे करते हैं, देखो ऑप्टिकल में फिटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि फिटिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से फिट करते हैं, है ना। एकोमोडेशन चलो ठीक है, इसको हम एक बार को इग्नोर कर भी सकते हैं, ऑप्टिकल में शायद इतना वो यूज़ ना हो इसका, लेकिन हाँ रेटिनोस्कोप का यूज़ हो सकता है अगर वहाँ पे रेटिनोस्कोप यूज की जाती है तो। ट्रांसपोजिशन आपको पता होना चाहिए, किसी भी नंबर का आपको ट्रांसपोजिशन करना पड़ सकता है। इंस्ट्रूमेंट की अब बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट में बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि ऑप्टिकल में इंस्ट्रूमेंट थोड़े से कम होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर आपको ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर मिलेगा, लेंसोमीटर मिलेगा, और हो सकता है आपको रेटिनोस्कोप भी मिल जाए, है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको मिल सकते हैं, तो ये इतना बस पता होना चाहिए। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं ऑप्टिकल में, तो बस इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रेस बायोपिया क्या होता है ना, एनाटॉमी ऑफ आई बॉल, बेसिक नॉलेज होना चाहिए एनाटॉमी की, है ना। ये क्या हो गया, ठीक है, तो बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए एनाटॉमी की। और उसके बाद में आता है विज़न टेस्ट। ठीक है, विज़न टेस्ट के बिना एक ऑप्टोमेट्रिस्ट अधूरा है ना। विज़न टेस्ट की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी ही होनी चाहिए। पिन होल टेस्ट हो गया, किस तरीके से करते हैं पिन होल, मतलब इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो है, आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। पिन होल की कुछ कंडीशंस होती हैं, आप उसको एक बार देख लेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा वो चीज़ें किस तरीके से करते हैं। फिर आता है हमारा ड्यूक्रोम टेस्ट। ड्यूक्रोम टेस्ट हम किस तरीके से करते हैं, क्या होता है ना। ड्यूक्रोम टेस्ट हो गया, WFDT हो गया, JCC हो गया, ये तीनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये टेस्ट क्या होते हैं, ये रिफ्रैक्टिव करेक्शन को और ज़्यादा शार्प बनाते हैं। ठीक है, फिर ये हो गया। फिर आपका आ जाता है कन्वर्जेंस टेस्ट। कन्वर्जेंस टेस्ट आपको पता होना चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कन्वर्जेंस टेस्ट की। ये हिल क्यों रहा है, ठीक है। फिर आता है रेटिनोस्कोपिक कैलकुलेशन, ये वही हो गया, कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। कुछ भी कैलकुलेशन आप वो आपको दे सकते हैं, आपको उसका कैलकुलेशन पता होना चाहिए, किस तरीके से क्या होगा, क्या नंबर होगा। ठीक है, कैटरेक्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो चलेगा, नहीं भी है तो भी उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ऑप्टिकल शॉप में, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि कैटरेक्ट है कि नहीं है। क्योंकि कई सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं, मतलब ऑप्टिकल शॉप में जो ऑप्टिकल शॉप में हम कस्टमर बोलते हैं, है ना। हॉस्पिटल में जब हम रहते हैं तो वो हमारे लिए पेशेंट हो जाता है, तो ये वर्ड चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लो ऑप्टिकल शॉप है, वहाँ पे कोई कस्टमर आया और उसका आई टेस्ट आपने किया और आपने आइडेंटिफाई किया कि इसको कैटरेक्ट है ना, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि कैटरेक्ट अगर मैच्योर है, ऐसा नहीं है कि इमैच्योर है तो आपने उसको ऐसे ही बोल दिया, अगर मैच्योर है तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि ये मैच्योर कैटरेक्ट हो गया है आपके, तो एक बार हॉस्पिटल में टेस्ट करवा के वहाँ पे एक बार जांच करवा लीजिए, है ना। तो
अगर पता होगा देखना तो ही आप ये चीज़ बोल सकते हो ना, अगर पता ही नहीं है तो कैसे बोलोगे, है ना। प्रोग्रेसिव लेंस, देखो ऑप्टिकल शॉप में प्रोग्रेसिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। प्रोग्रेसिव बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव का नॉलेज होना चाहिए। अब देखो प्रोग्रेसिव पहले मैंने नहीं लिखा था हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पे उतना शायद उतना ध्यान ना दे कोई इसमें, लेकिन हाँ ऑप्टिकल शॉप में इसका बहुत ध्यान देते हैं। प्रोग्रेसिव लेंस का आपको डिज़ाइन पता होना चाहिए, किस तरीके से ये बनता है वो पता होना चाहिए, किस किस टाइप के आते हैं वो भी पता होना चाहिए। ट्रायल सेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जैसे कि लेंसेज किस किस सेट में होते हैं, है ना, किस किस नंबर में किस किस सेट में लेंसेज होते हैं। स्फेरिकल कहाँ से कहाँ तक होता है, सिलेंड्रिकल में जो लेंसेज होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, है ना। तो ये जानकारी आपको ट्रायल सेट में होनी चाहिए। आईपीडी पता होना चाहिए, वर्टेक्स डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्या होती है, अगर कैसे निकालते हैं ये नहीं पता चलेगा, लेकिन क्या होता है ये जरूर पता होना चाहिए। कवर अनकवर टेस्ट पता होना चाहिए कैसे करते हैं। टॉर्च एग्जामिनेशन आना चाहिए, टॉर्च एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीज़ें कवर करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। ऑकुलर मसल्स, जो ऑकुलर मसल टेस्ट होता है जिसको एच ब्रॉड टेस्ट भी बोलते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए किस तरीके से करते हैं ये, है ना। प्रोग्रेसिव लेंस मार्किंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो प्रोग्रेसिव आ गया यहाँ पे, प्रोग्रेसिव लेंस की मार्किंग कैसे करते हैं। जैसे हम पेशेंट को बैठाते हैं शीट में और उसके बाद उनका मार्किंग करते हैं, जो उनकी दोनों आई होती है उनको चश्मा पहना के बीच में जो डॉट होता है उसमें हम मार्क करते हैं। जैसे ये चश्मा पहना दिया, यहाँ पे हमने टॉर्च, यहाँ से हमने टॉर्च फोकस किया, ठीक है, और यहाँ से ये लाइट जा रही है, यहाँ पे एक हल्का सा रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मैं रेड से कर देता हूँ, यहाँ पे आपको हल्का सा रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जो चश्मा बना है उसी में हम डॉट लगा के मार्क कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव लेंस की मार्किंग किस तरीके से करते हैं। फिर आता है प्रोग्रेसिव ट्रबल शूटिंग। अगर प्रोग्रेसिव में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोग्रेसिव आपने चश्मा बना के दिया कस्टमर को या पेशेंट को, उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कि ऊपर देखने में अच्छा लग रहा है, नीचे देखने में अच्छा लग रहा है, या नियर का नहीं देखने में आ रहा है, या फार विजन नहीं देखने में आ रहा है, तो वो आता है ट्रबल शूटिंग में। तो वो आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे, किस तरीके से प्रोग्रेसिव में आप चेंजेस करोगे कि कस्टमर को या पेशेंट को वो चीज़ फिट हो जाए। कुछ फ्रेम की फिटिंग भी होती है, कुछ लेंस का भी देखना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर तो फ्रेम की फिटिंग होती है। अब यहाँ पे आ जाता है लेंस मटेरियल, ठीक है, लेंस मटेरियल एंड कोटिंग। इसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 2-4 मटेरियल भी आप बता दोगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको इसका नॉलेज तो है। कोटिंग 1-2 बता देंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको इसके बारे में पता है ना। जैसे कि कॉन्टेक्ट लेंस हो गया, मतलब मैं दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लेंस मटेरियल और कोटिंग में मैं अब कॉन्टेक्ट लेंस की बात कर रहा हूँ और ऑप्टिकल लेंस की बात कर रहा हूँ। ऑप्टिकल लेंस में तो देखो दोनों आ जाते हैं, मटेरियल एंड कोटिंग, ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्ट लेंस में क्या आएगा, मटेरियल आएगा। तो कॉन्टेक्ट लेंस का मटेरियल आपको पता होना चाहिए। अब फ्रेम मटेरियल की बात कर लेते हैं, जैसे कि एसीटेट हो गया, टीआर मटेरियल हो गया, अल्टम मटेरियल हो गया। तो ये 2-4 आपको नाम पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं, बुक्स में भी दिया होता है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। आपको 1-2 नाम भी अगर आपको पता है ना तो बहुत है ना। बाकी तो वो समझा ही सिखा देते हैं बाद में। सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन एंड ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन, अगर ये नहीं पता तो कोई मतलब नहीं है आपके ऑप्टोमेट्रिस्ट होने का। आपको इसकी जानकारी जरूर होना चाहिए कि सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन क्या होता है एंड ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में क्या क्या आता है। फ्रेम डिस्पेंसिंग आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से कस्टमर या पेशेंट उस चश्मे को पहन रहा है। गलत तरीके से पहन रहा है तो उसको किस तरीके से पहनाना है। ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम प्रोग्रेसिव पहनाते हैं। प्रोग्रेसिव की मार्किंग जब हम करते हैं तो उनको कंसल्ट करना पड़ता है कि किस तरीके से आपको पहनना है, आगे करके पहनना है, पीछे करके पहनना है, बीच में पहनना है ना। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। डिस्पेंसिंग में उसकी फिटिंग इटिंग भी आ जाती है, किस तरीके से फिटिंग इटिंग करके आपको उनको पहनाना है। और अगर कुछ भी आपको लगता है कि हाँ अगर इस तरीके से पहनेंगे तो आपका विज़न बहुत अच्छा और अच्छा हो जाएगा, तो उनको ये भी बताना होता है कि अगर आप इस तरीके से पहनेंगे तो विज़न अच्छा रहेगा आपका। पेंटोस्कोपिक टिल्ट, ये भी उसी में आ जाता है, फिटिंग में ही आ जाता है। तो पेंटोस्कोपिक जो टिल्ट होता है जो इस तरीके का होता है, यहाँ पे ये जो डंडी निकली रहती है और ये एक लेंस रहता है, तो ये जो टिल्ट है, ये जो एंगल ये जो बना रहा है इसको बोलते हैं पेंटोस्कोपिक टिल्ट। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, किस तरीके से आप कहाँ टिल्ट करेंगे तो कितना विजन बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, मतलब बेसिक जानकारी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, लेकिन हाँ ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से होंगे। तो अगर आप इनको तैयार कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ बाईफोकल। जानकारी होनी चाहिए टाइप्स ऑफ बाईफोकल, कितने टाइप के बाईफोकल आते हैं।
तो इसकी भी नॉलेज आपको होना चाहिए। वो पूछ सकते हैं कि बाइपोल कितने टाइप के होते हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेंस की बात की, तो कॉन्टैक्ट लेंस में सब कुछ आ गया है ना। कॉन्टैक्ट लेंस में कितनी ऑक्सीजन परमेबिलिटी होती है, DKYT कितना होता है ना, मटेरियल क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने 2-3 दिन लगा के इसको सभी को मैंने लिखा है, सारी चीज़ें कि क्या क्या आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे इन्हीं में से, जैसे मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, है ना, तो ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो है ये सारे क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिए जाएंगे, लेकिन हाँ जितने भी क्वेश्चन होंगे हो सकता है इन्हीं में से कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएँ। तो अगर आपको इनकी बेसिक जानकारी होगी, बेसिक नॉलेज अगर आपको होगी, तो आप जो है रेडी रहेंगे अपने इंटरव्यू के लिए और उनके क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ इस वीडियो से समझ में आया होगा आपके इंटरव्यू के लिए। अब जब भी जाइएगा एक बार इस PDF को ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं और इनमें से क्या क्या मुझे पता है, क्या क्या नहीं पता। अगर जो जो नहीं पता है तो आप उसकी 2-2 लाइन की नॉलेज ले लीजिएगा, उसकी जानकारी ले लीजिएगा कि हाँ ये क्या होता है, क्यों करते हैं। ये 2 चीज़ें, 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछना। जैसे मान लो अगर अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यार WFDT क्या होता है, ठीक है, सपोज दैट WFDT क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये होता क्या है, सबसे पहली चीज़ ये, और क्यों करते हैं। कैसे करते हैं वो तो प्रैक्टिकली आ गया, लेकिन क्या होता है और क्यों करते हैं ये आपका ओरली आ गया है ना। तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझने सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर द वॉचिंग।